कहाँ? मैं किचन में गई थी। किचन में? अनु ऐसे झूठ मत बोलो मुझसे। मैं भी किचन में गया था, तुम वहाँ नहीं थी। तो मैं पानी पीने गई थी ना किचन में, तो मैंने देखा कि वो किचन के पीछे वाली जो खिड़की है वो खुली हुई है, तो मैंने जाकर वो खिड़की बंद कर दी। और सर आप इतने परेशान क्यों हो रहे हो? मैं थी तो घर में ही ना। फिर तुम आधी रात को अचानक कहीं चली गई तो मैं टेंशन में नहीं आऊंगा क्या? सॉरी सर, मुझे आपसे झूठ बोलना पड़ा। पर मैं आपको छोड़कर जा भी कहाँ सकती हूँ आरएस से। ऐसे क्या देख रही हो? बस ऐसे ही देख रही हूँ, मुझे आप पर बहुत प्यार आ रहा है। आधी रात को मेरी नींद तोड़कर तुम्हें ये बता रहा था? तो अपने पति पर हक जताने का, प्यार जताने का कोई टाइम होता है क्या? तो ये इतना प्यार जताने की वजह जान सकता हूँ मैं? नहीं बताऊंगी। क्यों बताऊं? आप मुझे सब कुछ बताते हो क्या? एक बात की खुशी हो रही है राजनंदिनी जी कि अब मैं आपके बारे में जान पा रही हूँ। पर कभी कभी डर भी लगता है ये सोचकर कि आप मेरे सपनों में आती हो। क्यों आती हो आप मेरे सपनों में? शायद आप ये चाहती थी कि मैं आपकी उस किताब तुमसे तुम तक पहुंचूं। और सच बताऊं तो मुझे आपकी और हारिस सर की कहानी पढ़कर बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं कसम खाकर ये कह सकती हूँ कि मुझे बिल्कुल भी जलन नहीं हुई। कुछ बहुत अलग सा महसूस हो रहा है। पर पता नहीं क्यों मैं इस चीज को लेकर बहुत इमोशनल भी होती जा रही हूँ। ऐसा महसूस कर रही हूँ जैसे आपकी ये कहानी मैंने भी जी है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं भी आप दोनों की इस कहानी का एक हिस्सा हूँ। वैसे थैंक यू सो मच राजनंदिनी जी, मुझे अपनी किताब तक पहुंचाने के लिए। इनफैक्ट आपकी कहानी में जो कल मुझे पता चला उसका एक छोटा सा हिस्सा आज होने वाला है। और वो क्या है वो आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। एक सेकेंड। मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसे हो राम बेटा? साहब का आशीर्वाद। अरे राम, तू किसी राजीव भाटिया को जानता है क्या? राजीव भाटिया? नहीं तो माँ, क्यों? पुष्पा बहन पूछ रही थी। राम बेटा, तुम्हारी तो शिक्षा मंत्री की अच्छी पहचान है ना, तुम वहाँ काम करते हो, जरा पता करके बताओ ना। पुष्पा आंटी, मैं एक काम करता हूँ, मेरी ना इस वार्ड में भी अच्छी पहचान है, उनसे पूछता हूँ, शायद उनके रिकॉर्ड्स में राजीव भाटिया नाम का कोई आदमी हो। ठीक है, अभी पता करता हूँ। सच कहूँ पुष्पा बहन, मुझे ना मेरे राम की शादी की फिक्र लगी रहती है। जब भी शादी की बात करो ना, ये बस टाल देता है। इसकी शादी भी हो जाएगी, इसकी जिंदगी में बहुत प्यारी सी लड़की आएगी जो इसकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां भर देगी। आपको भी सास बनने का सुख मिलेगा। माता रानी है ना, सब ठीक कर देगी। पुष्पा आंटी, मैंने पता कराया, इस वार्ड के किसी भी मोहल्ले में राजीव भाटिया नाम का कोई आदमी नहीं है। अच्छा, चलो जाने दो, कोई बात नहीं। अच्छा राम बेटा, तुम अपनी माँ की बात क्यों नहीं मान लेते? कौन सी बात? शादी की। अपनी माँ की इच्छा भी पूरी कर दो। इच्छा पूरी कर लूंगा आंटी, लेकिन पहले अपनी जिम्मेदारियां तो पूरी कर लूं। सबसे पहले मुझे दीदी को सेटल करना है, फिर मुझे तेजो को एमए कराना है, उसके लिए अच्छा लड़का ढूंढ के पहले उसकी शादी करानी है। ये सब होने के बाद ही मैं कुछ और सोच पाऊंगा। देखो, पुरुषोत्तम भाई साहब ने क्या कहा था कि अपने राम की कुंडली में तो राजयोग है, तो जरूर कोई ना कोई राजकुमारी होगी जो उसके लिए बैठी होगी। और क्यों ना हो, हमारा राम किसी राजकुमार से कम है क्या? पुष्पा बहन, आपके मुंह में घी शक्कर। बस घी शक्कर? मैं तो घी से बना हुआ पूरा का पूरा लड्डू खाऊंगी। हाँ। बेटा घर चले, बहुत काम पड़ा। माँ आप चलिए, मैं पुष्पा आंटी को घर तक छोड़ के आता हूँ, ठीक है? और हाँ, आते वक्त बचा हुआ सामान लेके आऊंगा, ठीक है? बैग दीजिए अपना। अरे मैं घर ही अरे तो जा माँ,
रुक क्यों गए? कितना अच्छा बजा रहे थे आप। क्या हुआ सर, आप रुक क्यों गए? कितना अच्छा बजा रहे थे आप, कंटिन्यू कीजिए ना। नहीं तो बस ऐसे ही। अनु ये माउथ ऑर्गन मैंने मंगवाया आपके लिए। तुम्हें किसने बताया कि मैं माउथ ऑर्गन बजाता हूँ? अब आपने बताया नहीं, पर मुझे पता चल गया आपका ये राज। मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे आपका राज पता चल चुका है। पर किसने बताया? झंडे ने? अब किसने बताया वो छोड़िए ना, वो भी एक राज ही है। और आप ये मत भूलिए, आपकी बीवी हूं मैं। आपके राज पता करने के ना बहुत सारे तरीके हैं मेरे पास। अब आप मुझे एक बात बताइए, जब आप इतना अच्छा माउथ ऑर्गन बजाते हो तो आपने छोड़ क्यों दिया? उसने बस जिंदगी और काम बीच में आ गया और ये सब पीछे छूट गया। कोई बात नहीं, पर आज से आप रोज बजाओगे। अरे अनु रहने दो। सर प्लीज, मेरे लिए